ग्रेजुएशन एडमिशन नए सत्र का ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। 2024-28 के अंतर्गत जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं 20 अप्रैल से स्नातक 2024-28 का ऑनलाइन फॉर्म इस तरह से भरेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स और इतने पैसे लगेंगे, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में नामांकन लेना चाहते हैं तो नामांकन की बारी आ गई है। अगर आप इंटर पास है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन, तो आप जल्द से जल्द जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में नामांकन जो है वो यहाँ पे करवा लें। प्रथम सेमेस्टर में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की नामांकन की बारी जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग डेट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आज और कल में जो है नामांकन जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया है। तो आप फटाफट शेयर कर दें और अपनी यूनिवर्सिटी का देख लें कि किस तरह से आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या आपका लास्ट डेट है एडमिशन का, पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। लास्ट डेट निकल जाता है तो आप फिर नामांकन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कॉलेज में जो है वो एडमिशन के बाद जो है तुरंत क्लास जो है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है, क्योंकि 75% उपस्थिति का जो नियम था उसके तहत आप एडमिशन लेंगे, उसके बाद तुरंत बाद जो है वो यहाँ पे क्लास शुरू हो जाएगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पे देख लें। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ग्रेजुएशन की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं सभी यूनिवर्सिटी का कि किस डेट में आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कितना पैसा आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आवेदन में यहाँ पे लगेगा, उसके बाद कॉलेज में कितना पैसा अलग से लगेगा। सारी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, तो थोड़ा सा ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सभी यूनिवर्सिटी में तो अलग अलग डेट है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ आज और कल में एडमिशन है वहाँ 20 अप्रैल से 29 मई तक जो है वो आपका एडमिशन चलेगा और विलम्ब शुल्क के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। अगर आप लेट फाइन देना चाहते हैं तो 30 से 31 मई के बीच जो है वो आपका लेट फाइन ही लगेगा। ठीक है, तो बिना लेट फाइन के आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पूरी जानकारी ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाद में एक्स्ट्रा पेमेंट भी लगने की बात जो है वो यहाँ पे की गई है। विलम्ब शुल्क भी अलग से लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी का डेट ध्यान से देख लीजिए कैसे आपको एडमिशन लेना है, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या डेट है, कब से कब तक चलेगा और 20 अप्रैल से एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है, सारी जानकारी देख लेते हैं। एडमिशन कराने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है उसमें सभी यूनिवर्सिटी में आपका 1000 रुपया जो है वो यहाँ पे लग रहा है, 1000 रुपया। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसमें आपको 600 रुपया तक जो है वो लग रहा है और इसके बाद जो आपका अलग से चार्ज जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3000 से 4000 रुपया तक जो है वो लिया जा रहा है। किसी किसी कॉलेज में 5000 रुपया तक भी आपका लिया जा रहा है। तो एवरेज जान लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक आपका जो खर्च आने वाला है वो 6000 रुपया के आसपास जो है वो बैठने वाला है। मिनिमम आपका 5000 और मैक्सिमम आपका 5 से 6000 के बीच जो है वो आपका एडमिशन में टोटल खर्चा जो है वो यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है वो अभी यहाँ पे आपको ऑनलाइन टाइम तो नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद कॉलेज में जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको नए होने चाहिए। खास करके जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आपको जो है एडमिशन पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र अपडेट करा लेंगे और 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। 12वीं का नहीं है तो आपको टाइम दिया जाता है 12वीं का जमा करने के लिए। ठीक है, अभी जो है आपको मार्कशीट अभी नहीं लगेगा। अभी जो है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम रोल कोड और रोल नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मार्कशीट जो है वो वहां पे फिल हो जाएगा अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, इसके लिए सीधे मैं आपको biharnotices.in पे लेके जा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो जैसे biharnotices.in पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नया अपडेट जो है वो जारी कर दिया है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में। जो लाइन है उस पर आपको खोलने के साथ ही जो है वो आपको क्लिक कर लेना है। तो सीधे आपको यहाँ पे एडमिशन जो लिखा आ रहा है, एडमिशन पे सीधे जाएंगे और यहाँ से ग्रेजुएशन एडमिशन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन एडमिशन पे इस तरीके का पेज जो है वो आपके सामने जो है वो यहाँ पे खुल के आएगा। अब सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे हम देख लेंगे कि सभी यूनिवर्सिटी में कब से कब तक आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे चलेगा। आप देखिए नीचे की ओर जाएंगे और सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेना है वो यहाँ पे जानेंगे। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पहले से ही शुरू है, जैसे कि मुंगेर में आपका एडमिशन जो है वो आपका चल रहा है। आज आपका 20 अप्रैल तक इसका जो है यहाँ पे लास्ट डेट है। डेट बढ़ेगा अभी 2-3 दिन, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो यहाँ भी एडमिशन जो है
वो चल रहा है। 18 अप्रैल से ही यहाँ पे एडमिशन शुरू हो गया है और 20 मई तक जो है वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चलेगा। ठीक है, जो नहीं लिए हैं एडमिशन, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं खोला भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, तो देखिए ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का खुल गया। आप नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे 17 मई तक आपका एडमिशन चलेगा। आपका लिंक दिया गया है, लिंक एक्टिव है, इस पे आके आप एडमिशन ले लेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम में। ठीक है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, ठीक है, सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आज भी एडमिशन शुरू है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आज भी एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे 25 अप्रैल को जो है ऑनलाइन एडमिशन जो है वो यहाँ पे लेने जा रही है। इसके लिए जो है लिंक यहाँ पे एक्टिव हो गया है, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले पूर्णिया यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे इस तरह से और नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा, है ना। अब देखेंगे ध्यान से, सभी यूनिवर्सिटी का आपको इसी वीडियो में बताया जा रहा है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आकर एडमिशन ले सकते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले। 25 अप्रैल से आपका लिंक जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से भी अपने मोबाइल से विजिट करके देख लेंगे, ताकि आपकी मोबाइल में आपका सब कुछ खुल रहा है इस तरीके से, तो आप आराम से आप घर बैठे मोबाइल से ही एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें मधेपुरा यूनिवर्सिटी का, तो मधेपुरा यूनिवर्सिटी में भी आपका जो है वो यहाँ पे 25 अप्रैल का डेट जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि मधेपुरा यूनिवर्सिटी में भी 25 अप्रैल से आप जो है यहाँ पे नामांकन जो है वो यहाँ पे करा लेंगे। तो अगर आप मधेपुरा यूनिवर्सिटी के हैं तो 25 अप्रैल से रेडी रहिएगा नामांकन के लिए। भूपेंद्र नारायण मधेपुरा। छपरा यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो छपरा यूनिवर्सिटी जो है वो मई में नामांकन जो है वो यहाँ पे लेने जा रहा है। इसका डेट की बात कर ले तो यहाँ पे आपका 2 मई से आपका एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू हो रही है। तो ध्यान रखेंगे 2 मई से आपका छपरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने शुरू में जो बताए वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पैसा सबका ऑन एवरेज उतना ही लगेगा। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो आपका 26 अप्रैल से आपका ऑनलाइन नामांकन जो है वो यहाँ पे लेने जा रहा है। तो अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो है वो यहाँ पे लिंक जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा, है ना। मई में ही आपका लास्ट डेट जो है वो एडमिशन का है। ठीक है, तो अगर आपका डेट निकल जाएगा तो फिर आपका एडमिशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई का। इस लिंक पे आके आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू है। तो यहाँ पे आके सारी डिटेल्स अपनी यूनिवर्सिटी का पढ़ लीजिएगा। जो यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप गूगल में सर्च करके अपनी यूनिवर्सिटी का सारा डिटेल्स यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे छूट ना जाए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम बात कर लें बोध गया यूनिवर्सिटी का कि बोध गया यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन कब हो रहा है। तो बोध गया यूनिवर्सिटी जो है मई के प्रथम सप्ताह में आपका जो है वो यहाँ पे लेने जा रहा है मगध यूनिवर्सिटी गया वाले। ठीक है, तो गया वाले बोध गया का जो एडमिशन है वो आपका मई के प्रथम सप्ताह में जो है वो यहाँ पे होने जा रहा है और मई में ही आपका लास्ट डेट रहेगा। तो यहाँ पे बोध गया का भी यहाँ पे लिंक जो है वो यहाँ पे अपडेट करा दिया गया है, तो आप इस लिंक पे आके एडमिशन ले सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी वाले, बोध गया वाले। ठीक है, तो देखिए सभी यूनिवर्सिटी का लिंक मैंने एक एक करके सामने में दे दिया है, ताकि छात्र को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। आप कोई जरूरी नहीं, आप दूसरे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं अपने मन मुताबिक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी का एडमिशन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। अब देखिएगा ललित नारायण यूनिवर्सिटी मिथिला दरभंगा की बात करें, यानी LNMU की बात करें तो LNU में आज से एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। अब कैसे लेना है एडमिशन, ध्यान से देखिएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे एडमिशन लेने के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का खुलकर सामने आ जाएगा आपका। नीचे की ओर जाइएगा तो आज से आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू है। ध्यान देंगे 20 अप्रैल से 29 मई तक जो है वो आपका नामांकन जो है वो चलेगा। आगे अगर लेट फाइन लगाएंगे तो 30 और 31 को लेट फाइन के साथ भी एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग लेट फाइन नहीं देंगे और टाइम से अपना फॉर्म जो है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। आज से आपका लिंक शुरू हो गया है। लिंक पे क्लिक करके आप अपना एडमिशन जो है वो यहाँ पे करा सकते हैं BA, BSc, BCom में। ध्यान से देखिएगा, लिंक
जो है वो यहाँ पे लग चुका है। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एडमिशन शुरू हो चुका है। जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और एडमिशन लीजिए LNMU का। ठीक है, 20 अप्रैल से लेकर 29 मई तक लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगा, है ना। सीट आपका दिक्कत हो जाता है, सीट भर जाएगा तो आप घर बैठे रह जाइएगा। ठीक है, क्योंकि एडमिशन लेने वालों की कमी नहीं है, भीड़ लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात करें तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी भी तैयार हो जाइए एडमिशन के लिए। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जान लीजिए कि आपका भी एडमिशन का डेट यहाँ पे आ गया है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2 मई से आप जो है एडमिशन यहाँ पे करा सकते हैं। 2 मई से आपका एडमिशन पाटलिपुत्रा में भी शुरू हो जाएगा। 2 मई से लेकर 30 जून तक जो है वो आपका एडमिशन चलेगा। तो यहाँ पे पाटलिपुत्रा वाला यूनिवर्सिटी में आपको अभी टाइम मिल रहा है अच्छा खासा, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से देख लीजिए कि पाटलिपुत्रा में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आके इस लिंक पे क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटी का जैसे मैं यहाँ पे खोल के बताया उस तरीके से आप आसानी से खोल सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पटना यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपका यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके आप अपना नामांकन जो है वो यहाँ पे करा सकते हैं। तो यहाँ भी ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गया है। 18 तारीख से ही आपका शुरू है। 18 अप्रैल से लेकर 20 मई तक पटना यूनिवर्सिटी में जो है वो ऑनलाइन नामांकन जो है वो यहाँ पे चल रहा है। तो आप अपने कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कॉलेज है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहें उस कॉलेज को ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट लिंक नीचे भी आपका दिया गया है। तो इस तरीके से सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया का मैंने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको बता दिया है। अगर आपने पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखी होगी तो आपको सभी यूनिवर्सिटी का डेट जो है वो यहाँ पे दिख गया होगा कि इस यूनिवर्सिटी में कब से कब तक आपका एडमिशन चला होगा। तो सारी अपडेट के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके अपना इंटर में कितना % मार्क्स है जरूर बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको यहां पे मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें अपने दोस्तों तक।